सिक्स्थ। इससे पहले के वीडियो में हमने कविता का व्याख्या जो देखी थी वह रानी दासी बनी पैराग्राफ में थी। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं और व्याख्या भी देखते हैं। चीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था विठूर में, हुआ नागपुर में भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक को कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म अभी हुए था ब्रज निपात, बंगाले मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में उन सभी राज्यों की चर्चा की गई है जिसे अंग्रेज द्वारा हड़प लिया गया था, जो कि निम्न है दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध प्रांत, पंजाब, बंगाल और मद्रास। अर्थात ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा था जो बेईमानी से अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों से हड़प लिया ना हो, और इस तरह बेईमान अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार जमा लिया था। नेक्स्ट पैराग्राफ। रानी रोई रानी वासों में, बेगम गम में थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार, सरे आम नीलाम छपते थे अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लखा हार, यूँ पर्दों की इज्जत परदेसियों के हाथ बिकनी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में क्रूर अंग्रेज़ों का निर्लज भाव भी व्यक्त है कि कैसे भी वो सभी राजाओं और नवाब की हत्या के बाद वहाँ के राज्य हड़प लेते थे, साथ ही साथ उनकी रानियों और बेगम की इज्जत से भी खिलवाड़ किया करते थे, चाहे वो लखनऊ की बेगम हो या कलकत्ता की या नागपुर की रानी हो। उनके कपड़े और जेवर तक छीनकर नीलाम कर दिए जाते थे। अब उनका अगला कदम झांसी की ओर था। नेक्स्ट पैराग्राफ। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना दूतपति पेशवा जुटा रहा था सब सम्मान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जागी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में बताया गया है कि चाहे वो गरीब हो या अमीर, सभी के मन में अंग्रेज़ों के लिए विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी थी। सभी सैनिक नाना साहब पेशवा जी के नेतृत्व में युद्ध करने के लिए तैयार थे। साथ ही उनकी मुँहबोली बहन लक्ष्मीबाई भी हार ना मानकर उनके साथ अंग्रेज़ों से लड़ने का निर्णय करती हैं। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर्मन में छाई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना में भारी धूम मचाई, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। झांसी की रानी कविता के इस पद में ये बताया गया है कि विद्रोह की चिंगारी देश के हर राज्य में सुलग गई थी, चाहे वो झांसी हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, मेरठ हो, कानपुर या पटना जैसे राज्यों हों। इन राज्यों के राजाओं ने भी
अपना पूरा साथ दिया। साथ ही जबलपुर और कोल्हापुर जैसे बड़े शासकों ने सन 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस स्वतंत्र महायज्ञ में कई वीर आए काम नाना धूतपत तातिया चतुर अजीज़ मुल्ला सरनाम अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम भारत के इतिहास गगन में अमर रहे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। इस पद में हमारे स्वतंत्रता संग्राम से लड़ने और शहीद होने वाले कई वीरों का उल्लेख किया गया है। नाना धूतपत तातिया चतुर अजीज़ मुल्ला सरनाम अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह और सैनिक अभिराम आदि जैसे ऐसे वीर हैं जो साहसी क्रांतिकारी थे जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों के साथ जमकर संघर्ष किया। अब आगे पढ़ते हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजीब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। यहाँ इन सभी वीरों के अलावा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का परिचय है। झांसी में हुए युद्ध में जब लेफ्टिनेंट वॉकर अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध करने आए तो उन्हें लड़ने के लिए अकेली झांसी की रानी ही काफ़ी थी। उन्होंने दोनों हाथों में तलवार लेकर रणचंडी की तरह वॉकर पर प्रहार किया। इस प्रहार से वो बुरी तरह जख्मी हो गया तथा रानी की शौर्य बल से वह भी अचंभित था। रानी बढ़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्गवास तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेज़ों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी फिर ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेज़ों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता के इस पद में रानी की वीरता का अद्भुत वर्णन है। कवित्री ने बताया है कि वो 100 मील घोड़े पर बैठकर अंग्रेज़ों को खदेड़ती हुई यमुना तट तक ले आई और अंग्रेज़ वहां रानी से पराजित हुए, परंतु यहाँ पर उनके घोड़े ने वीरगति प्राप्त कर ली, अर्थात वो मर गया। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार जमाया, जहाँ के राजा सिंधिया ने अंग्रेज़ों के डर से उनसे मित्रता कर ली थी और अपनी राजधानी को छोड़कर वहाँ से चले गए थे। विजय मिली पर अंग्रेज़ों ने फिर सेना घिर आई थी। उनके जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसके मुँह की खाई थी। काना और मंदरा सखियाँ रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हुरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह बताया गया है कि जब जनरल स्मिथ ने सेना की कमान संभाल ली थी, रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए उनकी 2 सहेलियां काना और मंदरा युद्ध मैदान में उतर आई। इन तीनों ने अपनी वीरता और साहस के दम पर कई अंग्रेज सैनिकों की लाशें बिछा दी थी, परंतु तभी पीछे से जनरल हुरोज ने आकर रानी को घेर लिया और यही रानी शिकंजे में फंस गई।
नेक्स्ट पैराग्राफ। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सोने के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक, शत्रु बहुतेरे, दोनों लगे वार पे वार। घायल होकर गिरी सिंहिनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता के इस पद में बताया गया है, रानी जैसे तैसे बचते हुए दुश्मनों के बीच से निकलकर बाहर आ जाती, लेकिन अचानक उनके सामने एक चौड़ा नाला आ गया और वह घोड़ा नया था। नाले को देखकर वो अड़ गया। बस वहीं शत्रु को मौका देकर अकेली रानी पर वार पे वार किया। झांसी की रानी ने यहीं अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी। मनुज नई अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हम सबको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। यहाँ रानी की दिव्यता का वर्णन किया है कि रानी अब परलोक सिधार चुकी है, परंतु उसके चेहरे पर सूरज जैसी चमक छाई हुई थी। उनकी उम्र केवल 23 साल की थी। उनकी छोटी सी उम्र में वह एक अवतारी नारी की तरह आकर हम सभी देशवासियों के जीवन का सही मार्ग दिखा गई थी। क्रांति की चिंगारी का बीज सही मायनों में उन्होंने देशवासियों को सिखा दिया। जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यहाँ तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्र अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लोग सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोले से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। यहाँ लेखिका कहती है कि रानी का यह बलिदान अभी देशवासी हमेशा याद रखेंगे, चाहे दुश्मन अपनी वीरता का प्रचार लहरा रहा हो या फिर अपने तोपों के गोलों से झांसी को मिटा दे, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे मन में हमेशा बसी रहेगी। चाहे उनका कोई स्मारक ना बने, लेकिन वो वीरता और साहस का एक उदाहरण बनकर हमारे इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेंगी।